भगवान श्री राम तो सबके मन में हैं, पर सबका मन भगवान श्री राम में नहीं। ये कलयुग है, यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर सीखना कोई चाहता नहीं। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि जन्म हुआ उनका, जिन्हें भगवान श्री राम कहा गया। जब नामकरण हो रहा था तब महर्षि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, जो आनंद के समुद्र है, सुख के राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी हो जाते हैं, जो तीनों लोकों को सुख देने वाले हैं, सुख के धाम हैं, आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। जब चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रभु का जन्म हुआ, तब ये जो आनंद था, ये व्यक्ति से शुरू होकर प्रकृति तक चला गया। कहते हैं सरयू का पानी बढ़ता गया, पवित्रता उनमें आने लगी, वृक्षों में फल आ गया, तालाब भर गए, ना ज़्यादा धूप थी ना ज़्यादा ठंड था, मौसम वातानुकूलित हो गया। यह प्रभु राम का स्वरूप है, जिसने पूरे संसार को प्रकाशित कर दिया। कहते हैं अयोध्या में 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई, काल की गति रुक गई। शुक्ल पक्ष ने कहा, मैं तो धन्य हो गया, प्रभु ने मेरे में जन्म लिया। कृष्ण पक्ष ने कहा, मैं तो अभागा रह गया, प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, द्वापर में जब कृष्ण बन के आऊँगा तब कृष्ण पक्ष में अवतरित हो जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे सुख के लिए अभी दिन में रात कर देता हूँ। अयोध्या के नगरवासियों ने इतनी गुलाल उड़ाई कि धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाया। भगवान जब आए तब इतना आनंद आया कि रात्रि भी उसमें सम्मिलित हो गए। भगवान श्री राम जिनके जीवन को बहुत विस्तार से समझनी है तो पढ़िए गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस। लेकिन आज के इस वीडियो में वो 4 बड़ी बातें जो हमें सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। सर्वप्रथम जो सीखना चाहिए वो है अपने दिमाग को शांत कैसे रखें। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में ना जाने कितने असुरों का वध किया, रावण का संहार किया, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई, पर कभी हिम्मत नहीं हारी, अपने दिमाग को अशांत नहीं होने दिया। रामायण में वर्णन है, मेघनाद जब कपट युद्ध कर रहा था, बार बार गायब हो रहा था, तब लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। भगवान राम जी से ब्रह्मास्त्र चलाने का आज्ञा मांगने लगा। श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा, जब कोई मनुष्य हमारे सामने युद्ध ना कर रहा हो, हमारे शरण में आया हो, युद्ध भूमि से भाग गया हो, पागल हो गया हो, ऐसे 4 मनुष्य पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में वापस आए। मेघनाद ने उस पर शक्तिवान चलाए, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। इस विपरीत परिस्थिति में जहाँ श्री राम के भ्राता जमीन पर मूर्छित पड़े थे, तब भी उन्होंने अपने दिमाग को अशांत नहीं होने दिया। कहा अपनी सेना से कि वैद्य जी को लेकर आइए। वैद्य सुषेण जी आए और बोले, उपचार हो सकता है, संजीवनी बूटी से सूर्योदय से पहले उपचार हो जानी चाहिए। हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लाए, उपचार हुआ। लक्ष्मण जी फिर से युद्ध भूमि में वापस गए। इतनी बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी राम ने अपने चित्त को अशांत नहीं होने दिया। दूसरी चीज़ जो सीखना चाहिए वह है जीवन में चरित्रवान बनिए। रावण मूर्छित होकर जमीन पर गिरा पड़ा था, अपनी अंतिम श्वास गिन रहा था। भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा, जाकर ज्ञान प्राप्त करके आइए। लक्ष्मण जी गए। रावण ने कहा, तुम मुझे सवाल का जवाब दोगे तभी मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। पूछा रावण ने कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तब रावण ने कहा, मैं चरित्रहीन हो गया था, पर स्त्री पर गलत नज़र से देखा था, मोह वासना लोभ निंदा ऐसी अवगुणों से भर गया था, लेकिन तुम्हारी जीत हुई। विशाल मेरे सेना को तुमने हरा दिया, क्योंकि तुम्हारे भैया, तुम्हारी सेना सब चरित्रवान हो। तो सीखने वाली बात यह है कि
हमेशा चरित्रवान रहिए, मर्यादा में रहिए। अपने मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम आचरण करने वाला ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। तीसरी चीज़ जो सिखाता है, रिश्तों को, परिवार को, अपनों को महत्व दीजिए। भगवान श्री राम सब जानते थे, लेकिन पिताजी का वचन टूटने ना दिया। माता कैकेयी ने जो वचन मांग ली, उसका अपमान नहीं होने दिया। हंसते हंसते वनवास की ओर चल दिया। भ्राताओं में कभी प्रेम कम नहीं होने दिया। उनमें इतना प्रेम था कि लक्ष्मण जी बड़े भाई के साथ वनवास चल दिए। भरत जी ने राजगद्दी छोड़ दी। यह सिखाता है कि भाइयों में प्रेम होना कितना आवश्यक है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन यात्रा में गुरुओं का सम्मान किया, परिवार में बड़ों का सम्मान किया, छोटों को स्नेह दिया। बताते हैं, रिश्ते जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर हम जीवन का सारा सुख पा ले और हमारे पास अपने ना हो तो सुख समृद्धि का कोई महत्व नहीं रह जाते। अंतिम बात, सीखने के लिए तो अनंत बातें हैं, लेकिन फॉर लर्निंग में जो लर्निंग नंबर 4 है वो है कि हमेशा विनम्र बने रहिए। भगवान श्री राम लंका तक जाने के लिए बड़ी प्रार्थना करते हैं समुद्रदेव से, लेकिन वो प्रसन्न नहीं होते। अंत में थोड़ा सा उन्हें क्रोध आता है। समुद्रदेव दर्शन देते हैं और फिर रास्ता जो है वो आसान हो जाता है। लेकिन अपने विनम्रता को भगवान राम नहीं छोड़ते। उनके भ्राताओं ने कहा, भैया अभी आसान कर देते हैं रास्ता, पर भगवान श्री राम कहते हैं नहीं, हमें प्रार्थना करना चाहिए। समुद्रदेव का तपस्या करते हैं। रावण का भाई विभीषण जब राम के शरण में आता है तब उन पर शंका नहीं करते, बल्कि खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। जब बात आती है लंका में रावण के वध के बाद अगला राजा कौन होगा, तो उन्होंने बेझिझक खुशी खुशी विभीषण को सिंहासन सौंपकर आ गया। यहाँ तक भगवान श्री राम ने रावण को भी कई अवसर दिए। वो समझ जाए, सीख जाए, सही रास्ते पर आ जाए, पर रावण आने को तैयार नहीं था, इसीलिए उसका वध करना पड़ा। प्रभु श्री राम के जीवन यात्रा सिखाती है, विनम्रता का साथ मत छोड़िए। जब तक आप विनम्र रहेंगे, जीवन में खुशी आपके आसपास ही रहेगी। जैसे कि मैंने कहा, भगवान श्री राम हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। भगवान श्री राम सिखाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होना काफ़ी है। उसके बाद चाहे कमी जिस किसी चीज़ की भी हो, सब पूरी हो जाती है। अनुचित भाषा का प्रयोग भगवान श्री राम ने कभी नहीं किया। हर किसी का स्वागत मुस्कुराकर करते थे, उसे अपना बना लेते थे। कभी उन्होंने यह याद नहीं रखा किसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। विनम्र बने रहे, वचन के पक्के रहे, बड़े से बड़ा त्याग करते गए।